बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा पढ़ने के बाद बरेली का अहमद रजा खान लिखा है फतावा रज़विया में अज़लो अबदरा वाहिदिया वो बिदायतो निहायत रा कर एक नुक्ता मुत्तहिदीन। ऐ आका की उम्मतो, ऐ मोमिनो, हैरानो परेशान मत होना। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तू, केपलर साइंटिस्ट के सामने, उसके नजरियात और थ्योरी के सामने घुटने मत टेकना। 19वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन ने कहा पास्ट और फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। जब हमने कुरान का मुताला किया, 15वें पारे की ये आयत पढ़ी और मुस्तफा का शबे मेअराज में आना जाना देखा, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा जब शबे मेअराज में गए थे तो फ्यूचर में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे। साइंटिस्ट ने कहा 21वीं सदी ईस्वी तक कोई जा नहीं सका। 19वीं सदी में आइंस्टाइन ने मुमकिन कहा, मुमकिन, मगर इस्लाम बोलता इन इस्लाम बिफोर 13th century has been done। प्यारे मुस्तफा शबे मेराज में पास्ट और फ्यूचर में 1300 साल पहले जाके आए। ये बात तो है कि बात समझ में आए, और अगर 10-15% नहीं भी समझ में आए तो भी समझ में आना ही कहा जाता है। हर स्टूडेंट हिदायतुल हिकमत में मियां फिल मियां नंबर नहीं लाता। अगर कहा जाता पढ़ 1856 में एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, कानून को ABCD वाला, ट्विंकल ट्विंकल वाला। ऑस्ट्रेलिया ये एक मुल्क है, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म है, 7 बर्रे आज़म, उसमें ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूरोप की कंट्री है। वहां यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है वियना यूनिवर्सिटी। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर गया था पढ़ने और फेल हो गया। हिटलर का नाम सुना होगा आपने, हीरो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको मिस्टर गांधी ने लेटर लिखा था। इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर व्हिच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ सिविल स्टेज। ये वही हिटलर था, इसी यूनिवर्सिटी में वियना यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। वहां एक बच्चा पैदा होता, उसका नाम था सिगमंड फ्राइड। साइंटिस्ट सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड 1856 में पैदा होता है। न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, एमडी की सर्टिफिकेट लेता है वियना यूनिवर्सिटी से, और दुनिया के सामने नोबेल प्राइज हासिल करता, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी की 3 किस्में करता है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये किस्में उसी ने इजाद की है। फिर से सुनिए, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी कहते हैं नफ्स को, ईगो कहते हैं दिल को, सुपर ईगो कहते हैं रूह। ईगो, सुपर ईगो दुनिया के सामने 25 साल की उम्र जब हो गई, उसके बाद में ये थॉट दिया कि इंसान की पर्सनालिटी की देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, नफ्स, कल्ब, रूह। 25 साल के बाद नजरिया दिया, पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। किस सन में पैदा हुआ? 1856। कौन सा डिपार्टमेंट वाला था? कॉन्वेंट वाला, जोनी जोनी वाला, रेन रेन वाला। ठीक इसी साल 1856 ईस्वी में भारत में एक बच्चा पैदा होता है। वाह 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 वाह, हमारे बाबा समझ गए। वाह वाह वाह। 1856 ईस्वी में भारत में एक बच्चा पैदा होता,
और वो कॉन्वेंट में नहीं जाता, सेंट पायस सेंट जोसेफ में नहीं जाता, लिटिल फ्लावर में नहीं जाता, क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं जाता, सीधे यसरनल कुरान खोलता है। खोलता है। कुरान मुकद्दस की तिलावत अभी शुरू भी नहीं की है, 2.5 साल की उम्र है। 1856 ईस्वी में पैदा होने वाले बच्चा 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल की उम्र में नंगे घूम रहे थे, कुर्ता लंबा था, थे नंगा, कुर्ता इतना लंबा के घुटना के नीचे तक। सामने तवाइफ को जाते हुए देख उसने दामन को उठा के चेहरे को छुपा लिया, आंखों को बंद कर लिया, सतर खुल जाता है। तवाइफों ने कहा वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे ढकना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रखना चाहिए था उसे छुपा दिया। तब वो बच्चा जवाब देता है, सुनो मैडम, पहले नफ्स नजर बहकती है, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है। जब नजर न बहकेगी दिल महफूज रहेगा, जब दिल महफूज रहेगा तो 540 गुनाह की तरफ रहेगा। 25 साल के बाद 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का सिगमंड फ्राइड नजरिया देता है, नोबेल प्राइज हासिल करता है, तमाम तर नोबेल प्राइज तो इस बच्चे को मिलना चाहिए। 2.5 साल की उम्र में बता दिया पर्सनालिटी में 3 चीजें हैं, नजर, कल्ब और सतर। जिनका अदबस नफ्स, कल्ब, रूह, ये बताने वाला बच्चा कोई और नहीं, तशब्बा 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली में पैदा होने वाला अहमद रजा खान। मुफ्ती साहब जवाब नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ। अच्छा, अभी वसीम राज जी ने कहा 26 आयतों को हटा। सवाल नंबर 1 वसीम राज जी से, कहां से हटा? अगर 2 तख्ती के दरमियान जो कुरान शरीफ है वहां से हटा दो तो ये हाफिजों के सीने से कैसे हटा होगा? और अगर जंगे यमामा में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया, ये वसीम रिजवी के बाप लोग थे जिन्होंने इसे शहीद किया। जंगे यमामा 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। अंडरग्राउंड यही टारगेट इस कुरान को खत्म कर दिया जाए। अगर हाफिजों को शहीद कर दिया गया तो लौहे महफूज से कुरान को कैसे मिटाओगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और लौहे महफूज मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है। वहां तक की रसाई नहीं है। अगर रसाई है तो रसूल पाक की रसाई है, हमारे नबी जिंदा है। अगर तुमने हाफिजों को भी शहीद कर दिया, तख्तियों से कुरान की आयतों को हटा दिया, प्रेस पे पाबंदी लगा दिया, वो नबी जिंदा है। आग बंद करेंगे, लौहे महफूज को देखेंगे, वो बोलेंगे, उलमा लिखेंगे कुरान को। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा, कुरान शरीफ समझने के लिए बहुत लॉजिकली बात बता रहा हूँ। कुरान शरीफ समझने के लिए एक आयत से माना और हुक्म निकालने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। नाहव, सर्फ, बदीह, मानी, हुस्न, तारीख, लुगत, उसूल फिक्र, उसूल हदीस, 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी। नासिख मनसूख का इल्म,
हम आलिमों को भी ये अलाउ नहीं है कि कुरान से कोई हुक्म साबित करे। हम लोग तो वही बोलते हैं जो साबित शुदा है, जिसको इमाम आजम ने साबित किया। इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद ने जो बताया हम लोग वो बयान करते हैं, हम कुरान से मसले नहीं निकालते। समझने के लिए इतने सब्जेक्ट चाहिए, ये बेवकूफ मेरा दावा है वसीम राफजी मखरत के साथ कुरान पढ़ नहीं सकता। समझना तो बड़ी बात है, बगैर पढ़े समझे कुरान की आयत हटाने की बात करता। वाह सुभान अल्लाह। हटाने के लिए समझना जरूरी जी, और समझने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी। और जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो ये कहता है खाली कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अच्छा दलील ये देता है कि ये जो कुरान को मैं भी मानता हूँ, वसीम राव जी क्या बोलता है, आई बिलीव इन होली कुरान, इट्स अ फैक्ट, मैं मानता हूँ कुरान। बस 26 को इसलिए नहीं मानता हूँ कि अबू बकर उमर उस्मान ने वो अपनी तरफ से लिख डाला। माज़अल्लाह क्या बोलता है, अबू बकर उमर उस्मान ने अपनी तरफ से लिखा था, वो राफजी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शामिल नहीं किया। इसलिए मैं अनाउंसर साहब से कहूंगा जहां भी अली अली का नारा हो वहां अबू बकर का भी नारा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। अगर सिद्दीक का नारा अली अली था तो अली का नारा सिद्दीक भी था। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा उसने, अबू बकर उमर उस्मान ने मिला दिया 26 आयतें। आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? इसका जवाब ये है कि भाई ये जो 26 के अलावा है वो किसने लिखा? नबी ने नहीं, वो भी तो अबू बकर उमर उस्मान और अली ने लिखा है। अगर कोई इस्लाम की तारीख से अबू बकर को हटा दे, पूरा कुरान मान भी ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। 6666 आयतें मान भी ले और अबू बकर को हटा दे तो वो न मानने के बराबर है भाई साहब। ये इस्लाम की थ्योरी है, ये इस्लाम का संविधान है। अबू बकर को मानना जरूरी आपके दीन। सुभान अल्लाह। वाहिद 1,25,000 सहाबा में, 1,25,000 सहाबा में वाहिद अबू बकर की जात ऐसी जात है जिसको कुरान ने सहाबी कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। साहिब का लफ्ज़ अबू बकर के लिए आया, साहिब का लफ्ज़ अबू बकर के लिए आया। किसी और सहाबी का इनकार गुमराही है, अबू बकर का इनकार कुफ्र है, क्योंकि अबू बकर की सहाबियत का इनकार कुरान की आयत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसीम राफजी ये लॉलीपॉप तो मोदी और योगी को देना जो दीन से नाआशना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुखारी और मुस्लिम वाले भी हैं, कुरान वाले भी हैं, इमाम आजम और मोहम्मद रजा खान वाले भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जाहिल पीर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान आलिम पीर मौजूद है। वली मौजूद है, वली आलिम वली। तुम्हारे जैसे जाहिल वली सब नहीं रखते हैं अंडरग्राउंड करके। 26 आयत। अच्छा फिर आयतों को समझने की बारी आई तो ये बता दूं कि हर आयत का शान नुज़ूल होता है। जैसे अमेंडमेंट पास होता है, नियम बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है तो किसी न किसी कारण से, जैसे साइबर कैफ के तहत मोबाइल में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसके तहत आप पर मुकदमा दायर होगा। मोबाइल के वजूद से पहले साइबर कैफ का सिस्टम नहीं था। हर आयत किसी न किसी वजह से नाजिल हुई है। टर्म एंड कंडीशन है उसके, क्लाइमेट से, बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल कुरान में आया वक़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूह, जिसको हटाने की बात कर रहा है उसमें से एक ये भी काफिर कहां मिले उसको खत्म कर। भैया कौन से काफिर? इतने साल से हम भारत में, हमने तो ये ऐलान नहीं किया, ताजु शरिया ने तो ये ऐलान नहीं किया।
हुजूर आला हजरत ने तो ऐलान नहीं किया। यहाँ बात यह है कि जो काफिर आपको मारने के लिए आ रहा है तो सेल्फ डिफेंस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी पर्सन। इंडिया में मिसाइल क्यों रखे हुए? सेल्फ डिफेंस के। न्यूक्लियर बम क्यों रखे हुए? सेल्फ डिफेंस के। अमेरिका में मिसाइल क्यों है और बेचता क्यों है? सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, वो इतना बड़ा होशियार है कि रखता भी और बेचता भी है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। सेल्फ डिफेंस के नाम पे तुम मिसाइल रख रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सेल्फ डिफेंस पर ये आयतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हो जाएगी? अच्छा, फिर मिसाइल में और आयत में ये फर्क है कि मिसाइल जब छूटता है, सामने वाला तौबा कर ले, हथियार डाल दे, तब भी मरता है। मरेगा कि नहीं मरेगा? मगर ये आयत बोलती है कि जब मैदान में कोई हथियार डाल दे तो उसे सीने से लगा दो। सीने से लगा। कुरान शरीफ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। We have sent down the Holy Quran and undoubtedly we are protector of it. हमने कुरान भेजा है, नाज़िल किया है, हम कुरान के मुहाफिज हैं। पता ये चला वसीम राज़ी, शॉर्टकट में एक बात जान ले, तेरे बाप दादा भी आए थे कुरान को मिटाने के लिए। अबू लहब, उतबा, शीबा, सल्तनत उस्मानिया का नोयान, पोर्तोगलो, कमांडर वेसिलियस, दीन इलाही का अकबर, अबुल हसन फैजी ईरानी, 1400 साल हिस्ट्री में हजरत उस्मान के पास बनी इस्राइल जाके कहा था नुक्ते को हटा दीजिए। तो हर जमाने में कुरान को मिटाने वाले आए, कुरान नहीं मिटा, वो जरूर मिट गए। इसलिए दावा है तू मिटेगा या बीमारी से या कत्ल से या कोरोना से या फालिस से, किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होकर कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो रही बात कुरान की हिफाजत की, कुरान को हटाने की बात कर रहा, एक आयत ही बड़ी बात है, एक नुक्ता भी कोई मोमिन हटा नहीं सकता। और सुन, ये मैं बालिगों की नहीं बोल रहा, जब हम लोग 3-4 साल के होते हैं, मुहर्रम का चांद निकलता है, ताजिया बनता है, लाठी जब खेलते हैं तो लाठी खेलने के पीरियड में हमारे बड़े एक शेर सुनाते रहते हैं, और वो शेर ये होता है कौले मोहम्मद कौले बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। 3 साल की उम्र में हमारी रगों में ये पिला दिया जाता है कि जमाना बदल सकता है, कुरान कभी नहीं बदला। इस्लाह-ए-मुआशरा नाम रखा। अच्छा, इसकी इब्तिदा कहां से की जाए? शुरू कहां से करें? इस्लाह बूढ़ों की, खुद इंसान। देयर आर 6 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी जिंदगी के 6 स्टेज। तिफलन, रदियन, उससे भी पहले हामिलतन, रदियन, तिफलन, शाबन, शैखन, कहलन। 6 स्टेज है इंसान। किस स्टेज से इस्लाह की? एक जलसे, क्या ये काफी होंगे? मदारिस, क्या ये काफी होंगे? मैं एक बहुत बुनियादी स्टेज बताता हूं आप लोग को, और उसको भी कानवेंट वालों ने अपनी किताब में लिखा, क्रिश्चियन मिशनरी ने अपने सिलेबस में लिखा। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसकी डिस्कवरी है देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। हामिला खातून के 3 स्टेज है। नंबर 1 0 to 13 वीक्स, नंबर 2 14 to 26 वीक्स, नंबर 3 27 to ending delivery. The first trimester of pregnancy is most crucial to your baby's development. In the second trimester of pregnancy is often called the golden period.
Because many of the unpleasant effects of early pregnancy disappear during the second trimester. You are likely to experience decreased nausea somewhere between 16 weeks and 20 weeks. You may feel your first baby's following moments. हम इस्लाह की शुरुआत माँ के पेट से करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बच्चा माँ के पेट में हो तब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बाज़ाब्ता स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने भी ये किया। वो इजराइल में 3 साल रहा, स्पेंड 3 years इन इजराइल, और 3 साल रहने के बाद ये पता लगाया कि यहूदी माइंडेड क्यों है। यहूदी इतने माइंडेड, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा अंडरग्राउंड। अच्छा, ये भी दिमाग देखिए, मुल्क आपका है, हुकूमत उसकी रहती है। मुल्क पे कब्जा नहीं करता क्योंकि वो जानता है क्वांटिटी मुसलमानों की ज्यादा, क्रिश्चियनों की ज्यादा, इसलिए उसने मुल्क को छोड़ दिया, सिस्टम पे अटैक किया, हैंगिंग पावर रखा है, वायरस और एंटीवायरस का काम किया पूरी दुनिया पे हो गया। यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं? He spent 3 years in Israel. 3 साल रहा इजराइल में, 3 साल इजराइल में रहा, और उसने ये देखा कि हामिला जिसके पेट में बच्चा है उस औरत के साथ में हाथ में हैंड में बुक है, और बुक मैथमेटिक्स पे बुक, उसमें लिखा हुआ था 3 टाइम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 को इंटू करेंगे 6 से तो कितना बनेगा वो लिखा हुआ। वो औरत जोड़ रही है उसको, जोड़ रही है, जोड़ते जा रही। स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड? स्टिल नो। क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में? शी वुड आंसर यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम। बच्चे के लिए। दूसरे लोग जिस मसला को हल करेंगे, मेरा बच्चा जो पैदा होगा उसके सामने वो मसला आएगा जो मैं हल कर चुकी हूं, तो दूसरों की बनिस्बत वो फास्टली उसका आंसर देगा। ये साइंटिस्ट ने कहा, ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा? जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर वाले, ट्विंकल वालों ने, रेन वालों, जिसने बनाया उसको नाली में फेंक दिया, ये वो सिलेबस वालों ने ये कहा। अब अली बातासा के पास चलते हैं, ये सरनल कुरान शरीफ वालों के पास चलते हैं। क्या ये पॉसिबल है? माँ जो करे बच्चा पेट में वो करने लग जाए। माँ जो बोले बच्चा याद कर ले, माँ जो हल करे बच्चा याद कर ले, माँ जो कलर देखे बच्चा उसको पसंद करने लग जाए, माँ जिस खुशबू से प्यार करे बच्चा को वो खुशबू पसंद आ जाए। क्या ये इस्लाम में है? जब हमने इसका मुताला किया 15वीं सदी हिजरिया में, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में है। माँ ने अलिफ लाम मीम सयकुल तिलकर रसूल, हालत हमल में माँ ने 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौसे आज़म जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज़ कुरान। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत रहबर